हमने कल मूल राशि के बारे में पढ़ा था, जिसमें द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योत तीव्रता और पदार्थ की आणविक मात्रा शामिल थी। आज हम ताप में नया शब्द जोड़ते हैं, अंश सेल्सियस। अंश सेल्सियस इसे नए में कहते हैं और पुराने में इसे सेंटीग्रेड कहते थे। उसी प्रकार हम ज्योत तीव्रता, कैंडेला, पुराने में हम इसे सीपी कहते थे, आज हम कैंडेला के नाम से जानते हैं। चलिए आज हम 6 तारीख की तरफ बढ़ते हैं। अब हम मूल राशियों के मूल मात्रकों की परिभाषा लिखेंगे। इसमें क्या है कि मीटर, एक मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टॉन 86 से उत्सर्जित होने वाले नारंगी प्रकाश की 1,650,763.73 तरंगें आती हैं। इसमें जो कलरिंग किया गया है, इसका तात्पर्य है कि ये पेपर में पूछे गए हैं। जैसे क्रिप्टॉन 86 का कौन सा रंग उत्सर्जित होता है? नारंगी। उसी प्रकार हम कितने तरंगें आती हैं, तरंगों के बारे में बताएंगे। अथवा क्रिप्टॉन 86 के विद्युत विसर्जन से प्राप्त नारंगी लाल वर्णक्रम की 16,50,763.73 तरंग की लंबाई होती है। यहाँ पर देखिए नारंगी लाल है, यहाँ पर क्या है, नारंगी है, तो नारंगी लाल भी आता है, तो वहाँ पर भी ऑप्शन सही होगा नारंगी लाल एक में ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नारंगी अलग लाल अलग, नारंगी लाल एक ही में रहेगा तो ऑप्शन सही होगा। इसी प्रकार हम किलोग्राम की परिभाषा, 1 किलोग्राम पेरिस में रखे प्लेटिनम इरिडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान माना गया है। किसका? प्लेटिनम और इरिडियम का एक द्रव्यमान माना गया है। व्यवहार में 1 किलोग्राम 4 अंश सेल्सियस के 1 लीटर अर्थात 1000 सेंटीमीटर क्यूब का जल का द्रव्यमान होता है। अथवा प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का एक बेलनाकार द्रव्यमान जिसका व्यास 39 mm तथा ऊंचाई 39 mm है। इसी प्रकार सेकंड की परिभाषा क्या है? 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु 9,19,631,770 बार कंपन करती है। इसी प्रकार क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है? परमाणु घड़ी कैसा है? सीजियम 133 वाला है और कितनी बार कंपन करता है? 9, 19, 26, 31, 770 बार। 9, 19, 26, 31, 770 बार कंपन करता है। आगे बढ़िए। एम्पियर की परिभाषा के लिए, 1 एम्पियर वैद्युत धारा वह धारा है जो कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई के समांतर तारों में प्रवाहित होने वाले प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2×10⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करता है। अथवा अनंत लंबाई तथा नगण्य प्रच्छेद के 2 तारों जो कि 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में रखे गए हैं में समान सामर्थ्य की वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रति मीटर 2×10⁻⁷ न्यूटन का बल अनुभव हो तो धारा का मान 1 एम्पियर होगा। यानी कि समांतर तार ऐसे रहेंगे तो इनके बीच जो बल लगेगा यहाँ पर वो 2×10⁻⁷ न्यूटन का लगेगा। उसी प्रकार हम केल्विन की बात करें तो 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिकी का ताप के 1/273.16वां भाग है। अगली परिभाषा कैंडेला के ऊपर है। एक कैंडेला मानक स्रोत के खुले मुख के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की ज्योत तीव्रता का 1/60वां भाग होता है, जबकि स्रोत का ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर हो। देखिए यहाँ पर 1/60 और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको याद रखेंगे। अथवा एक कैंडेला कृष्णिका के पृष्ठ के 1/60 600,000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की पृष्ठ के लंबवत दिशा में ज्योत तीव्रता है, जबकि कृष्णिका का ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर हो। उसी प्रकार मोल की परिभाषा क्या है? 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर हो। यहाँ पर कुछ फार्मूले हैं। 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या अवोगाद्रो संख्या अपान मोल, परमाणु का मोल, यानी कि परमाणु भार, परमाणु संख्या यानी जहाँ अवोगाद्रो संख्या है m बराबर परमाणु भार ग्राम प्रति मोल में होता है। आगे हम पढ़ेंगे पूरक राशि और पूरक मात्रक की परिभाषा। पूरक राशि में पूरक मात्रक परिभाषा में जैसे रेडियन, 1 रेडियन वह कोण है जो कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर की चाप वृत्त के केंद्र पर बनाती है, यह कोण का मात्रक है। अगला है स्टेरेडियन, 1 स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोले के पृष्ठ का वह भाग है जिसका क्षेत्रफल
गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है तथा गोले के केंद्र पर बनता है। यह घनकोण का मात्रक है। अगले दिन हम नेक्स्ट टॉपिक प्रयोगात्मक या प्रायोगिक मात्रक के बारे में पढ़ेंगे।